नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी 4.0 और साथ ही जो स्टेट है, अदर स्टेट का जो पीजीटी टीजीटी है, सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित व्याकरण के एक और छूटा हुआ जो टॉपिक है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्य टॉपिक को देखेंगे, यानी कि वाक्य में जो अशुद्धियाँ रहती है, जो शुद्ध वाक्य होता है, अशुद्ध वाक्य होता है और इसके क्या नियम हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है और किससे आपको बच के रहना है एग्ज़ाम में, आप जैसे कि आप अपने नंबर को पक्का कर सकें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से उत्तर दे सकें। अगर आप बीपीएससी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय का तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही आप क्वालिफाइंग 5 पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है और किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित। तो ये जो लेक्चर है 74वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 73 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 73 तक जो है व्याकरण के टॉपिक है। तो ये व्याकरण का लगभग अंतिम टॉपिक है। इसके बाद जो है एक गद्यांश टॉपिक है, उसको देख लेंगे अगले वीडियो में। तो ये व्याकरण के लगभग अंतिम टॉपिक है। गद्यांश में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है क्योंकि बहुत सारे गद्यांश होते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पुराने तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो के लिंक में, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है बीपीएससी के लिए 30 प्रैक्टिस सेट है और 8-9 प्रीवियस सेट है। इन सारी चीज़ों को आप 5-7 बार कर दीजिए ताकि आपका जो कहीं से प्रश्न पूछे तो छूटे नहीं। और जो भी लेक्चर हुआ है तो 4 बार देखिए, चीज़ों को समझिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आदि पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम इधर से नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसको आप अच्छे से कर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक 2-3 बार, तो आपका स्टेट निकलने की 100% गारंटी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य का जो मेन टॉपिक है उस पे, यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य कैसे होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न TRE 1 से लेकर 3.0 तक हर एक जगह पूछा गया है। स्टेट में भी पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कि हिंदी जंक्शन चैनल पे जो है आपको बेहतरीन ढंग से 4 चीज़ों को बताया गया है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो कहीं भी भटकने के लिए अब जो है ज़रूरत नहीं होगा, सारा चीज़ उपलब्ध है और बारीकी से दिया हुआ है। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार और भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ये व्याकरण का अंतिम क्लास है। इसके बाद एक टॉपिक जो है गद्यांश है उसको देख लेंगे, बाकी ज़्यादातर जो है प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी भाषा में यदि व्याकरण के नियमों का उचित ढंग से पालन ना किया जाए तो वाक्य की रचना में अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है, उसे वाक्य अशुद्धि कहा जाता है। यानी व्याकरण के जो नियम है उसका अगर पालन नहीं किया जाता है तो वाक्य अशुद्धि की श्रेणी में आता है। वाक्य को व्यवस्थित और शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य में प्रमुख रूप से निम्न गलतियाँ हो सकती है। ये जो गलतियां हैं ये महत्वपूर्ण गलतियां हैं, जहां से ज़्यादातर गलतियां होती है तो वही जो गलतियां हैं वहां प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, पहला जो गलती है संज्ञा के चयन संबंधी अशुद्धियां हैं।
दूसरा है सर्वनाम के चयन संबंधी, यानी सर्वनाम में अशुद्धियाँ रह सकता है, उसका प्रयोग में रह सकता है। क्रिया के चयन संबंधी यानी क्रिया के प्रयोग में रह सकता है। विशेषण चयन संबंधी यानी विशेषण से संबंधित अशुद्धियाँ रहेगा। शब्द से संबंधी जो है अशुद्धियाँ हैं, शब्द के चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, रिंग के चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ और चिन्ह चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है लगभग 9-10 टॉपिक है, 9-10 तरह जो है अशुद्धियाँ पाया जाता है। उसको अगर आप सही से कर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता कि वाक्य जो है अशुद्ध रह पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को विशेष से ध्यान दें। अब जो है बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है अशुद्धियाँ आती है, कहाँ अशुद्धियाँ देखनी है। तो देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ होगा। तो देखिए अशुद्ध वाक्य है, मैं एक अरमारे राई। अब देखिए अरमारे नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मैं एक अरमारी राई। तो ये जो है शुद्ध है। आगरे सुंदर शहर है, तो आगरे नहीं, आगरा सुंदर शहर है। वह गायों का दूध ले आया, गायों नहीं, वह गाय का दूध ले आया। हिंदी मेरा प्रिय विषय है, तो हिंदी देखिए इस प्रकार से नहीं, हिंदी मेरा प्रिय विषय इस प्रकार से लिखा जाएगा। अपने कुत्ता को बांध करके रखो, तो अपने कुत्ता नहीं, अपने कुत्ते को बांध कर रखो। तो ये देखिए यहाँ आप देखें कि कैसे जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होता है। तो बारीकी से सबसे पहले आप जब भी बनाने लगिए तो ये जो चीज़ें हैं इसको देख लीजिए कि संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ तो नहीं है। उसके बाद जो है आगे जब बढ़िएगा तो आगे जब हम लोग देखते हैं तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सर्वनाम के चयन संबंधी अशुद्धियाँ होता है। सर्वनाम का चयन कैसे कीजिएगा, तो देखिए मैंने नैनीताल जाना है, तो मैंने नहीं, मुझे नैनीताल जाना है। यहाँ देखिए अशुद्धियाँ आ गया। मेरे को लौकी पसंद है, तो मेरे को नहीं, मुझे लौकी पसंद है। वह क्या आ रहा है, वह क्या आ रहा नहीं, वह कौन आ रहा है। वह सब लोग यहाँ आएंगे, वह सब नहीं, वे सब लोग यहाँ आएंगे। आगे है उन्होंने मेरे यहाँ ठहरना है, उन्होंने नहीं, उन्हें मेरे यहाँ ठहरना है। तो देखिए उन्होंने की जगह उन्हें होगा। तो ये जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो ये जो अशुद्धियों को बारीकी से मैंने आपके लिए जो चयन करने का प्रयास किया है, तो हमें लगेगा कि आपके लिए जो है उचित है, यहाँ गलतियाँ होने की संभावना है। और हम इसी तरह आपके लिए जो है व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक का जो है शॉर्ट करने का प्रयास किया है, ताकि आप उन सारी चीज़ों को देखें। और हर एक जो है टॉपिक बाय दिए हैं, जितना टॉपिक हम आप बताए हैं आपको, अगर उतना टॉपिक किसी भी व्याकरण से, अगर कोई भी व्याकरण कोई भी प्रकाशन का है तो उचित है। अगर नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का वो रख लीजिए, उस जो है अच्छा प्रमाणिक पुस्तक है। तो अगर कोई भी व्याकरण से आप तैयारी कर देते हैं इन सारे टॉपिक का, तो आपका जो है बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। अगर आप उन सारे चीज़ों को व्याकरण आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर व्याकरण के हर एक टॉपिक का जो है विस्तार से टॉपिक बताया गया है। साथ ही जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है और एमसीक्यू है। इसमें भी जो है पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, टोटल 15 एमसीक्यू है पीवाईक्यू मिलाकर। अब देखिएगा कि आपको कितना सही होता है। और यहाँ जो भी आंसर माना गया है पीवाईक्यू का, बीपीएससी ने जो माना है उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो क्रिया संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए राम ने सूट बना दिया, तो सूट बना नहीं दिया, राम ने सूट सिल दिया। तो ये देखिए शुद्ध हो जाएगा। मोहन बाइक भगा सकता है, तो मोहन बाइक भगा नहीं सकता है, मोहन बाइक चला सकता है। देखिए कैसे अशुद्धियाँ होता है क्रिया संबंधी। जुबिन ने पढ़ाई की, जुबिन ने पढ़ाई की, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो है गलत है। बचपन शिक्षा देने के लिए है, तो बचपन शिक्षा देने लिए नहीं, शिक्षा पाने के लिए है। उसने नहाकर भोजन खाया, उसने नहाकर भोजन खाया, तो उसने नहाकर भोजन खाया नहीं, भोजन किया। तो इस प्रकार से देखिएगा। तो वाक्य को देख लीजिएगा कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। वाक्य को पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि कहाँ त्रुटि है। तो कोई भी प्रश्न जब एग्जाम हॉल में जाइए 3-4 बार पढ़ लीजिए प्रश्न को, जटिल प्रश्न को। ऐसे कम से कम कोई भी प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि समझ सके अच्छे से और गलती होने की संभावना कम हो। आगे है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। उसे बड़ी प्यास लगी है, तो उसे बड़ी नहीं, उसे बहुत प्यास लगी है। मेरी बहन बहुत मोटा है,
तो मोटा नहीं, मेरी बहन स्त्रीलिंग है तो मोटी है। आपकी कविता महान है, आपकी महान कविता नहीं होता, आपकी कविता श्रेष्ठ है। वह घोड़ा काला रंग का है, वह घोड़ा काला नहीं काले रंग का है। मुझे नीला रंग की साड़ी पसंद नहीं है, पसंद है तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे नीले रंग की साड़ी पसंद है। तो देखिए विशेषण संबंधी है, नीला नहीं नीले होगा। तो इसका जो है ध्यान में रखना है। विशेषण संबंधी जो चीज़ें हैं आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगा। और लगभग आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, 9 प्रीवियस सेट है, यानी 40 लगभग प्रैक्टिस सेट है। इतना आप ईमानदारी पूर्वक कर देते हैं अगर, तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता है। आपको हमारे चैनल पे सारा चीज़ उपलब्ध करवाया जा चुका है। साथ ही जो है हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट का 50 प्रैक्टिस सेट जो रहेगा उसका बुक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभाव है तो कुछ समस्या आ रही है, तो देखेंगे जल्द ही करें। और साथ ही डिजिटल बोर्ड का समस्या है तो आपका सहयोग से हो जाएगा, जिसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो ये लाइव क्लास चलेगा जब डिजिटल बोर्ड होगा तब, जिसमें आप देखिएगा सामने से बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो जल्द ही व्यवस्था किया जाएगा। अब देखिए शब्द निर्माण संबंधी है। तो आज प्रचंड गर्मी है, तो आज प्रचंड गर्मी है, ये जो प्रचंड है ये गलत है। आज प्रचंड गर्मी है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो शब्द चयन संबंधी है। ईश्वर सबका भाग विधाता है, तो ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, भाग नहीं भाग्य विधाता है। मोहन का स्वास्थ्य खराब है, कैसा है? तो मोहन का स्वास्थ्य कैसा है? देखिए शब्द जो है गलत है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये जो है जन्म सिद्ध अधिकार नहीं जन्म सिद्ध अधिकार है। आज राम आगामी रविवार को आगरा आएगा, तो आगामी नहीं आगामी हो जाएगा। तो देखिए शब्द संबंधी त्रुटियां हैं, यानी सही शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो है। तो शब्द संबंधी अशुद्धियाँ था। अब जो है शब्द चयन संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ आपने जो देखा है, तो अब देखिए यहाँ कैसे जो है शब्द संबंधी हो जाएगा। आज विकराल गर्मी है, ये अशुद्ध है, विकराल नहीं होगा। आज प्रचंड गर्मी है, यानी विकराल जो है गर्मी विकराल नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी का रूप दिखाया जाए खराब हो जाए तब विकराल होगा। मेरा शैक्षिक सफलता PhD है, मेरा शैक्षिक योग्यता सफलता नहीं योग्यता हो जाएगा। हमारी प्रधानाचार्य अत्यंत सख्त है, हमारी प्रधानाचार्य अत्यंत नहीं बहुत सख्त है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कहाँ जो है गलतियाँ होती है, और एक एक चीज़ बताने का हम कोशिश आपको किए हैं। कहाँ तक सही है ये आप खुद बताइएगा। मैंने उसकी नेत्रों में प्रेम देखा है, मैंने उसकी नेत्रों में नहीं आँखों में, ये जो गलत से शब्द का चयन है। फूलों की जरा माला बनाओ, तो ये नहीं हो, फूलों की एक माला बनाओ, जरा नहीं एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है गलतियाँ यहाँ होती है। आगे है रिंग संबंधी अशुद्धियाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो रिंग संबंधी देखिए, कर प्रीति बाजार जाएगा, प्रीति जो है स्त्रीलिंग है तो जाएगी हो जाएगा। परीक्षा पक्षी कलरव कर रही थी, तो पक्षी कलरव कर रहे थे। बच्चों ने दौड़ लगा दिया, बच्चों ने दौड़ लगा दी। यह संतरा बहुत खट्टी है, तो संतरा खट्टा हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान करो, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करो। तो इस प्रकार से जो है रिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। रिंग संबंधी जो शब्द हैं व्याकरण में उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द है वो देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। और रिंग संबंधी जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं। अब है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखिए वचन संबंधी यहाँ अशुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्ध वाक्य है, तो समझना है। 1 दर्जन केरा लाओ, ये गलत हो जाएगा। 1 दर्जन केरे लाओ, इस प्रकार से होगा। राम के पास अनेकों गायें हैं, तो राम के पास अनेकों नहीं अनेक गायें हैं। मेरी 2 बहन हैं, मेरी 2 बहनें हैं। मैं कारों से पटना गई, कारों नहीं मैं कार से पटना गई। मैं आज 1 रोटियां खाई, मैंने आज एक रोटी खाई। तो ये जो है शुद्ध रूप है अशुद्ध रूप है, खुद देखिएगा समझ में आ रहा होगा। अब है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए लिखा है उस अध्याय को पढ़ो, तो उस अध्याय को नहीं यह अध्याय पढ़ो। इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र के भीतर नहीं इत्र में सुगंध है। लड़के में कहा, तो लड़के में कहा नहीं लड़के ने कहा।
उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, तो उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा, ये छूट गया था से। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, वह बस से ही यात्रा कर रहा है, सही हो जाएगा शुद्ध वाक्य। तो देखिए हम छोटे छोटे क्लास में आपको बताने का महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है दे देते हैं कम समय में, ताकि आप जो है अच्छे से देख सकें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जब ग्रेजुएशन एमए पास करके जुड़े हुए हैं, तो इतना तो समझदारी है कि कुछ चीज़ खुद समझ सके। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, ताकि आप समझ सके अच्छे से और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग को बुद्धिमत्ता से जो है एग्ज़ाम को करेक्ट करना है, ज्ञानवान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी आप खुद हैं, हमें पता है, बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। अब देखिए चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या कर रहे हो, पूर्ण विराम है तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तुम क्या कर रहे हो। संजय बहुत बुद्धिमान है, असमंजस नहीं होगा, विस्मय दिबोधक नहीं है। संजय बहुत बुद्धिमान है, पूर्ण विराम होगा। काश ऐसा होता, तो कोमा नहीं हो जाएगा, काश ऐसा होता, विस्मय दिबोधक हो जाएगा। वह स्वयं आएगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, पूर्ण विराम होगा। जो ही वह आया तो ही मैं चला गया, जो ही वह आया कोमा तो ही मैं चला गया, इस प्रकार से होगा। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं आप देख लीजिए कि चिन्ह संबंधी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और शब्द संबंधी अशुद्धियाँ था। अब जो है हम लोग PYQ को देखेंगे, क्योंकि बिना PYQ को आपका तैयारी और टॉपिक जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि वाक्य जो है कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न है जो TRE 1 से लेकर 3 में पूछा गया, वही सारे प्रश्न है, यानी 11-12 जो प्रश्न है 1 से लेकर 12 तक वो पूछा हुआ प्रश्न है, और 3 जो है MCQ है। अब चीज़ें को समझते हैं कि कौन सा सही होगा। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आज रविवार का दिन है, तो का दिन नहीं, आज रविवार है, डायरेक्ट होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सोनी मोनी और ऋतु आएगी, सोनी मोनी ऋतु आएगी, तो ये भी गलत है। वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, तो घोड़ा को वह दौड़ाने ले गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, BPSC ने माना है, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा। अब है अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो आज का दिन सबसे अच्छा है, बिल्कुल सही है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। अब देखिए प्रातः काल आ गया तो समय देना उचित नहीं, प्रातः काल अपने आप में समय है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये तो सही है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए विकल्प पूछता है 5 विकल्प के साथ, और चौथा 5वां विकल्प जो है आपको काफ़ी जो है परेशान करता है, तो उससे बचना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। आगे है मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण, तो ये तो गलत हो गया। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अब देखिए स्पष्टीकरण करने नहीं, स्पष्टीकरण जब करने की बात है तो स्पष्टीकरण यहीं आ गया है, तो ये तो गलत था। अब यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब देखना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ देखिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र, शस्त्र नहीं अस्त्र होता है, तो ये तो गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम हैं, तो ये तो गलत हो गया। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही थी है, बिल्कुल सही है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कई नहीं हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों, तो ये तो गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, ये तो गलत हो गया। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यानी घोर संबंध होना चाहिए।
तो ये भी गलत हो गया। तो विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारा गया हाय वाह। अब इसको जो है शुद्ध करना है, यानी इसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मारा गया हाय वाह। तो मारा गया हाय, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे है वह हाय मारा गया, ये भी गलत है। हाय वह मारा गया बिल्कुल सही है, चिन्ह का उचित प्रयोग है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को देखना है, चिन्ह देखना है, क्रिया देखना है, शब्द देखना है, विशेषण देखना है। ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। तो आज रविवार का दिन है, ये प्रश्न ऊपर आ चुका था। तो आज रविवार दिन है, ये तो गलत हो गया। आज रविवार हैं, ये भी गलत है नहीं हो जाएगा। आज रविवार है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए हैं और हैं जो है अनेक शब्दों के लिए अनेक बहुवचन के लिए आता है, और है जो है एक वचन के लिए आता है मोटा मोटी। बाकी इसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य का हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये तो अच्छा लग रहा है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, सिंचाइयाँ नहीं हो जाएगा। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानियों से नहीं, नदियों के पानी से, यानी विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है खुद जो है पानियों नहीं होगा, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको इसमें से चयन करना है। मैं प्रातःकाल के समय घूमने, ये देखिए पहले ऊपर आ गया है, तो ये तो गलत है। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। अगर देख रहे हैं कर सा मूसलाधार वर्षा हुई, तो ये तो बिल्कुल सही है। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, तो ये इसमें असमंजस है, लेकिन विकल्प ने जो है ग को माना है, तो इसी को हम लोग मान करके चलेंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए अशुद्ध वाक्य है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो ये जो है मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य ही जाऊंगा, तो जो है नहीं आता, यानी विकल्प ग जो है गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, बिल्कुल सही है। अभी 4 बजा है, ये भी सही है। सीता घर पर नहीं है, सीता घर पर नहीं है, सीता घर में नहीं है, यानी भी गलत हो जाएगा। सॉरी, ये जो वाक्य है महादेवी एक प्रसिद्ध कवि नहीं हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, तो ये तो गलत है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अभी 4 बजा है, तो अभी 4 बजा है नहीं, अभी 4 बजे हैं, अभी 4 बजे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध है सीता घर पर नहीं है, बिल्कुल सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो रवि के बाद सोमवार का दिन होता है, तो रवि के बाद सोमवार का दिन नहीं, रवि के बाद सोमवार होता है, ये तो गलत हो गया। रविवार के बाद सोम होता है, तो सोम नहीं सोमवार होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। रविवार के बाद सोमवार होता है, बिल्कुल सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप आज कहाँ जा रहे हैं, देखिए चिन्ह संबंधी है, कहाँ प्रश्नवाचक है, तो ये चिन्ह गलत है, तो ये तो गलत हो गया। कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। श्याम ने उनसे क्या कहा था,
बिल्कुल सही है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। देखिए चिन्ह संबंधी भी दोष होता है, उसको आपको देखना है एक एक चीज़ को। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमी स्वर में बताया, धीमा स्वर हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, बिल्कुल सही है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद होंगे, बिल्कुल सही वाक्य है। राम और सीता वन को गई, राम और सीता वन को गए हो जाएगा, यानी गए, तो ये तो गलत है, यानी विकल्प जो है ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो उसने कुछ देर से उत्तर दी, यानी कुछ देर बाद उत्तर दी, तो ये तो अशुद्ध हो गया, बिल्कुल सही है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ देखिए चिन्ह संबंधी दोष है, तो ये भी अशुद्ध है। तो इसका जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ 15 का सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा शुद्ध अशुद्ध वाक्य, और हमें लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान आप रखते हैं तो आपका जो है प्रश्न ज़्यादातर सही होने की संभावना होती है, और आपको जो ये टॉपिक है काफ़ी राहप्रद होगा, सिद्ध साबित होगा, क्योंकि एक एक चीज़ पर जो है फोकस किया गया है। और बाकी जब चीज़ें हैं लाइव क्लास में बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट में देखेंगे चीज़ों को और विस्तार से चर्चा होगी। तो आज जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य के बारे में चर्चा किए हैं, और अब एक टॉपिक व्याकरण का रह गया है गद्यांश, जिसको अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे और व्याकरण को संपूर्णता कर देंगे। और बाकी जो है व्याकरण हिंदी साहित्य के एक दो टॉपिक जो बचा हुआ है, समय मिलेगा तो उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। और कुछ कुछ जो वीडियो डाला जाएगा उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सारे टॉपिकों पे बात किया जाएगा। तो आप रेगुलर जो है क्लास पे बने रहें और चीज़ें को समझते रहें, और हम समय निकाल कर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। कुछ समस्या के कारण कभी कभी क्लास जो है नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्लास प्रत्येक दिन हो, ताकि आपको मोटिवेशन और तैयारी करने के लिए हौसला मिलता रहे और अपने तैयारी को आप गति प्रदान करते रहें। जब आप बैठे रहते हैं तो प्रैक्टिस सेट बताया गया है, उन सारी चीज़ों को देखिए, क्लास को देखिए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपके लिए आवश्यकता था, मैंने बताने का प्रयास किया है। अब गद्यांश है उसके लिए भी बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप बीपीएससी का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट और नोट्स जो है भेज देंगे। स्टेट के लिए किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट कर दीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे। इधर से जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, उसको आप अच्छे से कर दीजिएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करने के लिए, आपके सहयोग के बदौलत ही हिंदी जंक्शन दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और यूँ ही आपका जो है प्यार मिलता रहेगा, हम पूरा विश्वास है। हिंदी जंक्शन से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। आपकी जो अपेक्षा है उस पर हिंदी जंक्शन खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। मेरे मार्गदर्शन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना है। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल घंटी को बजा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जय हिंद।